अब हम आगे बात करेंगे गोल होने क्यों चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा था, क्या सक्सेस का कोई सीक्रेट हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि तुक्के में मिलती है या फिर इसका परमानेंट एक श्योर तरीका हो सकता है? किसे लगता है हो सकता है? हो सकता है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा आपको, अगर पता होता तो आप कर लेते। ये श्योर तरीका है और आज आप लेके अपने साथ जाएंगे। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? तो ध्यान से समझना 2 मिनट कि अगर आप बाहर जाएं या यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं लगभग 125-125 लोग बैठे हैं, तो अगर उनमें से किसी एक से भी ये पूछा जाए क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, तो क्या बोलेगा वो? है ना। अगर आप बाहर रोड पे 100 लोगों को रोको, एज जिनकी लगभग 20, 25, 30 साल हो, और उनसे आप पूछो कि तू लाइफ में कौन सी गाड़ी लेगा, तो वो गाड़ी का नाम बताता है या नहीं? अगर आप बोलो कि अच्छा घर लेना चाहता है या क्या भी क्या सपने हैं उसके, वो बताता है या नहीं? लेकिन फिर कुछ लोग पूरे कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है? सक्सेस का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। 100 लोगों से पूछो, 100 के 100 ये तो कोई नहीं कहता ना कि यार मैं बड़ा होकर गाड़ी ही नहीं लूंगा। और उस गाड़ी को लेने के लिए वो 25 साल का जो है या 20 साल का जो एज का इंसान है, उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस भी है, चेहरे पे वो काबिलियत भी है, मतलब उसको पता है कि मैं कर ही लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर होता क्या है, 100 में से अगर आप देखो कि वो कामयाब होना चाहता है, 25 साल में जिन 100 लोगों ने ये कहा था कि हाँ मैं कामयाब होऊंगा और कॉन्फिडेंट थे, सब कुछ था, लेकिन फिर वो हुए क्यों नहीं? क्या होता है जब वो 65 की 60-65 की एज में आप पहुंचेंगे ना, या सर्वे आप करो या किसी भी सर्वे को आप पढ़ लो, तो उसमें 100 में से एक आदमी सक्सेस हुआ होगा, 4 आदमी जो हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए होंगे, आज भी काम कर रहे होंगे, बढ़िया काम कर रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, और 95% लोग उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। यानी कि 95% लोग अनसक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, सबको पता है ना। 95% 5% वाली कहानी तो सबको पता है ना, ऐसा तो कोई नहीं है, वरना उस पर भी 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे। 5% लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं और 95% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला ये आता है कि वो 5% लोग सक्सेस कैसे हुए। ये आपने देखा होगा, कुछ लोगों से सुना भी होगा कि इस आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत करी और आज भी उसके पास कुछ खास हासिल। ऐसे लोग हैं आपकी जानकारी में कि जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करी, लगातार मेहनत करी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी समझ है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे जिंदगी में कुछ हासिल। और कुछ लोग जिस चीज को छू लें उसी को सोना बना देते हैं। वो कहते हैं ये मिट्टी भी छू ले तो सोना बन जाती है। तो ये तुक्का है या इसके पीछे कोई रीजन है? तो रीजन जानना चाहते हो? वो रीजन ये है कि जिन लोगों ने, आप उनको गौर करो, जो लोग सक्सेस हुए उनका एक फिक्स टारगेट था, उनका एक मकसद था, और फिर आंधी आए, तूफान आए, कोई मुसीबत आए, वो केवल उस टारगेट के लिए काम करते रहे। चेक करके देख लेना। कहने का मतलब है एक टाइम पे एक टारगेट होना चाहिए। जैसे अब अगर हम सफल होना चाहते हैं, जैसे भी पीछे एक भैया से मैंने जब पूछा था, तो सफलता की, तो हमें सफलता को डिसाइड भी तो करना होगा, उसको क्या करना होगा, परिभाषा भी तो उसकी देनी पड़ेगी कि सफलता है क्या। आधे से ज्यादा लोग हमारे बीच ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता सफलता है क्या। हर किसी का सक्सेस का अलग अलग हो सकता है ना। तो मैं, क्योंकि टाइम कम है, कल हमने मेरिट में इस पे भी बहुत सारी चर्चा करी थी, आज हमारे साथ सर भी हैं तो हमें सर का भी टाइम लेना है, तो मैं आपको शॉर्ट में चीजें समझाना चाहता हूं, आप कोऑपरेट करना मेरे को। जो सक्सेस का सीक्रेट है या सक्सेस कौन लोग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि सक्सेस वो लोग होते हैं, अगर एक आदमी बचपन से ये सपना देखता है कि मेरे को अमीर बनना है और वो बड़ा होकर अमीर बनता है, तो वो सक्सेस है। चाहे फिर वो क्रिमिनल है, चाहे वो कंजूस है, चाहे वो खड़ूस है, लेकिन उसका सपना क्या था और वो अमीर। बात खत्म। अगर एक टीचर, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, वो इसलिए बच्चों को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है क्योंकि उसका सपना यही था कि उसको बड़े होके टीचिंग करनी है, तो वो सक्सेसफुल है। चाहे फिर वो गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है, प्राइवेट में पढ़ा रहा है, ट्यूशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहा है ना। अब वो उससे पैसे कमा रहा है या नहीं कमा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी लाइफ में
सक्सेसफुल है। एक हाउसवाइफ जिसने बचपन से यही सपना देखा था कि बड़े होके बच्चों को अच्छे से संभालना है, माँ बाप को यानी कि सास ससुर को अच्छे से संभालना है, घर को अच्छे से संभालना है, घर की साफ सफाई, घर के काम काज में ध्यान देना है, और वो अच्छे से घर संभाल पा रही है, तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है या नहीं है? लेकिन 99% लोग आज भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, हम सक्सेस को पैसों से नापते हैं या नहीं, है ना? कितने लोगों को लगता है जिस पे पैसा है वही सक्सेसफुल है ना? ऐसा है ना? बिल्कुल मानते हैं, मैं भी मानता था। लेकिन क्या साईं बाबा सक्सेसफुल थे या नहीं थे? पैसा कितना था उन पे? क्योंकि उनका टारगेट पैसा कमाना था ही नहीं। मदर टेरेसा बहुत अमीर थी, उनका टारगेट क्या था? भला बनना। अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, फिर आप अमीर हो गरीब हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दुनिया की नजर में एक अंश से अच्छे इंसान बनते हो तो आप सक्सेस हो। समझ आ गया सक्सेसफुल? कि जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, पहले ये तो समझो अपने आप से कि अगर पैसा कमाना चाहते हो या आप गाड़ी लेना चाहते हो, फिर गाड़ी लेने के लिए चाहे घर बेचना पड़े। ऐसे होते हैं ना लोग कि दारू की बोतल के लिए 2 लीवर है, एक बेच ही दिया, वो सक्सेस है। क्योंकि उसका टारगेट क्या था? शाम को पौवा चाहिए, वो उसकी नजरों में सक्सेसफुल है, और उसको पीने के बाद वो किसी की सुनता भी नहीं। तो सक्सेस समझ आ रही है? अब टारगेट रखना क्यों जरूरी है? टारगेट रखना इसलिए जरूरी है, एक किताब है जिसका नाम है, मैं अपनी लगभग 3 ट्रेनिंग इससे पहले हमने वहां पे मेरठ में की, चौथी है, और चारों ट्रेनिंग में इसका नाम ले चुके। जिस दिन आपने ये बुक पढ़ ली ना, आपका जिंदगी को जीने का नजरिया बदल जाएगा। आप लाइफ को कैसे आज तक देखते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु सब भाषाओं में किसी भी फेमस बुक स्टोर पे जाओ ये मिल जाएगा। तो अभी हम क्या बता रहे थे इस बुक से, क्योंकि इस बुक से मैंने बहुत सारी, आज गोल क्यों जरूरी है मैं आपको अगर समझाना भी चाहूं ना तो उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा जितना इस बुक में है, क्योंकि इस बुक को क्या बताऊं कितने चैप्टर है इसमें, बहुत सारी चीजें, इसकी समरी भी पढ़ ली तो भी काम हो जाएगा। अलग इस बुक का नाम है, अगर हिंदी में किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो बता देता हूं, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, और इसके राइटर का नाम है अर्ल नाइटिंगेल। किसी भी फेमस अरबपति, खरबपति, करोड़पति से आप पूछोगे तो उसने ये किताब जरूर पढ़ी होगी, और वरना इस किताब के अंदर जो लिखा है ना उसको फॉलो जरूर करता होगा। किसी से भी पूछो, उसका विजन और रीजन क्लियर रहते हैं करने के लिए। जैसे मैं आपको बता रहा था, लोग डीटीएम में किस लिए आते हैं? रॉयल्टी करने। कितने साल में? कोई 4 साल में कर देगा, 5 साल में, 10 साल में। मेरा टारगेट कितने साल का है? मैंने 31 साल में ज्वाइन किया है, तो कम से कम मैं 81 साल तक डीटीएम में ही रहूंगा। और मेरे को मतलब नहीं है मेरा सीनियर रहेगा नहीं रहेगा, मेरी टीम रहेगी नहीं रहेगी, मेरे कलीग्स रहेंगे नहीं रहेंगे। और मैं आज सर बैठे हैं तो आज से पहले मैंने ये बात नहीं बोली, मैं वो भी बोल दूंगा कि अब मुझे नहीं पता कि डीटीएम के लिए सर कितना सीरियस है। हो सकता है सर से ज्यादा सीरियस, क्योंकि मैंने जिंदगी अपनी, भाई सर अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो सकता है ना, मैं अपनी के लिए सीरियस हूं, है ना? तो मैं डीटीएम के लिए अपनी जितना जिंदगी में सीरियस हूं ना, मैं उतना ही सीरियस हूं। अब कोई वो काम करे ना करे मुझे मतलब नहीं, मेरे को जो काम करना है वो करना है। तो इस किताब में क्या लिखा है उसकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो इस किताब से मैंने इंस्पायर होके लिए, कि गोल होना क्यों जरूरी है। अब सक्सेस मैंने आपको बता दिया, सक्सेस डिफाइन भी हो गई। अब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, अगर आप सब लोग मेरे को जवाब देना, एक शिप है, शिप कहां पे खड़ा होता है? पोर्ट पे, बंदरगाह पे। अब वो शिप है, उसका डिसाइडेड है डेस्टिनेशन, यानी कि लक्ष्य, टारगेट, उसको जहां पे जाना है वो डिसाइडेड है। उनके पास मैप भी है उस जगह पे जाने के लिए, एक कैप्टन भी है शिप पे, एक ड्राइवर भी है, हेल्पर भी है, और जितनी तैयारियां करनी है उसको वहां पहुंचने के लिए, और उसको कब चलना है और कब पहुंचना है, ये सब पहले से डिसाइड होता है नहीं होता है? अगर हर चीज के हवा तेज चलेगी तो हम ये करेंगे, तूफान आएगा तो ये करेंगे, उन्होंने सारी तैयारियां पहले से कर ली, तो क्या लगता है वो शिप अपनी जगह पे अपने टाइम पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? 10,000 में से 9,999 बार पहुंचेगा। जैसे सर हम गोवा गए थे तो हमारा टेक ऑफ टाइम भी होता है और अराइवल टाइम भी होता है, और हम दोनों बार सही समय पे पहुंचे, जिसमें कि हवा में नापेंगे कैसे, तोलेंगे कैसे, रोड पे तो सब पता रहता है कहां मुड़ना है कहां जाना है।
फिर भी पहुंचे ना, क्योंकि इसमें एक पैटर्न था उसका, कब उसको टेक ऑफ करना है। तो ऐसे ही वो शिप है, वो पहुंचेगा। अब आप दूसरा शिप लो, उसके बराबर में एक शिप खड़ा है। पहली बात तो उसका टारगेट नहीं है कि उसको जाना कहां है, दूसरा उस पर कोई कैप्टन नहीं है, तीसरा उस पर कोई हेल्पर नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसका इंजन स्टार्ट करा और उसको समुद्र में छोड़ दिया। क्या होगा उसके साथ? भटकता रहेगा, एक दिन फ्यूल खत्म हो जाएगा, तूफान में फंसेगा या डूब जाएगा, अनजान टापू पे रुक जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो कहीं पे पहुंच नहीं पाएगा ना, पक्की बात है। तो इस चीज को अपने आप से कंपेयर कर लो। ये जो जिंदगी है ना, ये समुद्र है। सबको पता है हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, लेकिन ये कितने लोगों को पता है कि हमें कहां जाना है? जिसका टारगेट नहीं है ना, तो वो उस अनजान शिप की तरह है जो एक ना एक दिन डूबे। तो टारगेट वाला 9,999 बार पहुंच रहा है। तो अगर उस टारगेट के लिए आप भी एक ड्राइवर रख लो, एक हेल्पर रख लो, एक कैप्टन रख लो, एक मैप रख लो। अगर कोई प्रॉब्लम आए, क्या समुद्र में कभी प्रॉब्लम नहीं आती होगी? किसी दिन हवा अगेंस्ट हो सकती है, किसी दिन वहां पे जाने के लिए सर्दी बढ़ गई, कोहरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुसीबतों से झेलने के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। तो हम ये जिंदगी में नहीं कर सकते। तो अब समझ आ गई इस कहानी से, बिल्कुल इजीली समझ आ गया ना कि हमारा टारगेट क्यों होना चाहिए, ये तो पता लग गया। अब क्या होता है इसमें आगे, जो आपका दिमाग सोचता है ना, आप उसी के हिसाब से यहाँ पे रहते हो। जो भी हम करते हैं, हमारे दिमाग को अगर मैं कंपेयर करूं तो वो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन की तरह है। जो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन है, उसमें उगेगा क्या? फसल बेहतरीन होगी, लेकिन किस चीज की होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? किसान पे ना। भाई उसमें गेहूं उगेगा या जहरीला पौधा होगा या चावल उगेगा, गन्ना उगेगा, कुछ भी, वो किस पे डिपेंड करता है? किसान पे। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, क्योंकि जमीन को मतलब नहीं है, उसमें तो जिस चीज का बीज डाला जाएगा वो उसी को वापस दे देगा। जमीन को मतलब होता है कि उसमें आप क्या बो रहे हो, वो प्राकृतिक नियम है कि जो उसमें बोओगे वही आप। सेम हमारा दिमाग है, अगर आप इसमें नेगेटिविटी डालोगे तो दिमाग को कोई मतलब नहीं है, ये आपको वापस वही देगा। आप सोचते हो कि भैया मैं तो 1.5 साल में रॉयल्टी कर दूंगा, तो 1.5 साल में आप रॉयल्टी कर दोगे, फॉर्मूला भी आज मिलेगा, है ना। अगर किसी का टारगेट रॉयल्टी करना हो तो जिसका जो टारगेट होगा, सबसे पहले तो टारगेट डिसाइड करना होता है ना। टारगेट आज मैंने बताया आपको, गोल कैसे लिखने होते हैं, फिजिकल, पर्सनल नहीं बताते ना आज तक, किसी किसी को पता भी होगा। एजुकेशनल क्यों जरूरी है वो भी आ गया है ना, सारी चीजें। तो ये पता लग गया टारगेट क्यों जरूरी है। अब जो दिमाग है उसको भी पता लग गया कि आज के बाद जो तुम इसमें डालोगे ना, वो ही बताएगा ये आपको। जो आप इससे पूछोगे वही जवाब मिलेगा। 3 गोल्डन वर्ड आपको बताता हूं, अगर कभी भी कोई नेगेटिविटी आए तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना। जैसे इसमें अगला जो होता है, एक 30 डेज ट्रायल है इस किताब के, जब आप अंत में जाओगे तो मैं वो आपको बताता हूं। जो भी आपका पहला टारगेट है, जैसे आपका टारगेट अभी भैया ने बताया था घर है, दीदी ने बताया था 50 गज का घर है। 30 डेज ट्रायल में आपको एक ही चीज करनी है कि जो भी आपकी प्रायोरिटी है ना आज की डेट में, मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी क्या होगी, एक टाइम पे एक टारगेट रखना है। जो आपकी प्रायोरिटी है आप उसे एक कार्ड पे लिखो, सुबह उठती है आपने उसे देखना है, रात को सोने से पहले उसे देखना है, और दिन में जितनी बार हो सके देखना है, और उसके बारे में शांत मन से सोचना है कि इसको पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है ना। और उस कार्ड के पीछे एक चीज लिख देना, सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा, ठीक है। दूसरा, खोजोगे तो पालोगे, और तीसरा होता है दस्तक दोगे तो द्वार खोलेंगे। ये 3 चीजें जिंदगी में कभी भी नेगेटिविटी आए तो आप देख लेना कि घर आपको लेना है, तो अगर आप लोगों से पूछोगे कि घर कैसे मिलेगा तो आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे। अगर घर लेने के लिए पैसे भी हैं, कहां मिलेगा तो उसे ढूंढने अगर आप निकलोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। कब तक ढूंढना है, जब तक ना मिल जाए, सीधी सी बात है। कोई भी क्वेश्चन कब तक पूछना है, जब तक जवाब ना मिल जाए। कोई गेट खुलवाना है तो दस्तक कब तक देनी है, जब तक गेट ना खुल जाए।
सिंपल है ना, ये तीन चीजें हैं। और ट्रायल जब तक शुरू नहीं करना है जब तक आप तैयार ना हो। और इस ट्रायल में आप क्या करेंगे, अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट देंगे, जैसा परफॉर्मेंस आपने आज तक नहीं दी। यानी कि आप अगर चाहते हो कि मेरी टीम 12 महीने में 12,000 लोगों की बने, मेरी टीम 12,000 लोगों की बने 12 महीने में, एक साल में, लेवल आपका कौन सा पहुंच जाएगा, बहुत अब पहुंच जाएगा। 1,000 पे तो 7th हो जाता है। हमने तो 7th का टारगेट लिया था ना, किसके लिए लिया था, 5 लाख कमाने के लिए 7th लेवल लिया था ना भी, किसका 5 लाख में था कुछ मैटर। तो क्या करना है उसके लिए, 30 डेज ट्रायल में आपको परफॉर्मेंस देनी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना इसमें, आप दिमाग लगाएंगे और इसके लिए कदम रखेंगे, लोगों से सपोर्ट लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप देखना, क्योंकि आप पहले ही दिन जब निकले मकसद के लिए, तो आप 95% की भीड़ से हटके किस में आ गए, पहले ही दिन आ गए ना। क्योंकि 5% लोग क्या कर रहे हैं, एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, और 95% लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी सर्वे पढ़ लो, हम लोग जो हैं 10% से ज्यादा अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई वजह बता सकता है, कोई भी एक नहीं, मैं बता, हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अगर आप बाहर जाओ 20 लोगों से पूछोगे ना कि भैया सुबह क्यों उठता है या काम क्यों करता है, तो वो अटपटे जवाब देगा, सुबह इसलिए उठते हैं क्योंकि नींद पूरी हो जाती है, या बाकी लोग भी ऐसे कर रहे हैं, या फिर प्रकृति की किसी, कल बहुत सारे लोगों ने तो क्या बोला कि ये क्या बताया था, प्राकृतिक नियम है। तो किसने बनाया प्राकृतिक नियम, पहले के लोगों के पास लाइट नहीं थी तो वो इसलिए दिन में काम करते थे। प्राकृतिक नियम अच्छा सभी जीव जंतुओं के लिए बराबर है या इंसानों के लिए अलग है और औरों के लिए अलग है, सबके लिए बराबर है। तो कुत्ते तो रात को जागते हैं, ऐसा है या नहीं है, तो फिर सबके लिए जब बराबर है, तो वो नियम हमने बनाया। हम लोगों ने कहां से सुना, फिर कुछ ने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने बताया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल एक पैटर्न पे चल रहे हैं, बने बनाए पे, लकीर का फकीर जिसे बोलते हैं। और हम क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि काम तो करना पड़ता है, दुनिया कर रही है काम, इसलिए करना पड़ता है। सुबह क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब भी उठ रहे हैं, इसीलिए तो उठ रहे हैं। अब ये बात बताओ मुझे, हम किसे फॉलो कर रहे हैं, 95% जनता क्या है, अनसक्सेसफुल, और हम फॉलो किसे कर रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल बन सकते हैं नहीं। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, एक मकान के लिए उठो। जब आप कल आप उठो ना, तो आप अपने दीदी मकान के लिए उठना कि मेरे को आज अपने घर के लिए क्या करना है। और जब उस पर दिमाग लगा के बैठोगे ना, तो हो सकता है एक दिन में समझ, लेकिन 1 महीने में काफी कुछ समझ आ जाएगा जब आप मेहनत करोगे। तो मकसद क्यों जरूरी है, अब आपकी चॉइस है कि आप या तो वो वाला शिप बनो जिसपे सारी स्ट्रेटेजी है, जिसके पास कैप्टन है, जिसके पास ड्राइवर है, चाहे आप वो वाला शिप बनो जिसको भगवान ने जिंदगी दी। और समुद्र में, ये जिंदगी क्या है, समुद्र है, हम क्या है, हम शिप हैं। अब जिसके पास मकसद है वो एक दिन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, और जिसके पास नहीं है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आप कौन से शिप, और नहीं है तो कोई बात नहीं, अब टारगेट ले लेंगे। अब तक नहीं पता था ना, तब तक की तो माफी होती है ना, और जब पता लग जाए उसके बाद, तो आज जितने भी सीनियर बैठे हैं ना, कोई किसी से गोल मंगवाएगा नहीं। वो क्यों नहीं मंगवाएगा, वो आगे स्लाइड में आएगा, जो ऑटो मोड पे देगा ना, वरना जिंदगी भर आप मॉनिटर करते रहोगे। नेक्स्ट चलें। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, आपने गोल तो सेट कर दिया, क्योंकि जब हम नेटवर्किंग में आते हैं, नेटवर्किंग में आते हैं तो हमें क्या दिख रहा होता है, मान लो मास्टर जी ने ज्वाइन कराया तो इनका 17 लाख का चेक, शेंटी भैया ने ज्वाइन कराया तो 2 करोड़ 5 लाख रुपए दिख गए, अनिल भैया ने कराया तो 80 लाख रुपए दिख गए। जिस भी सीनियर ने कराया वो पे आउट दिखाता है, तो हम लालच में आते हैं और हम सोचते हैं आज जुड़े और कल आलू डालो और फार्म भरो और करोड़पति 6.5 करोड़ रुपए, 6.25 करोड़ रुपए, और मेरी कल पेंशन। तो ये बात आप सबसे पहले ना अपने मन में एक्सेप्ट करो कि रातों रात करोड़पति बनने का नेटवर्किंग नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं है। हाँ, यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं भी बताऊं।
रातों रात नहीं। इसमें आपको क्या करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर बताऊं तो पहले आपको 0 से 6 महीने तो सर्वाइवल पीरियड है। ये मैं अगर कहूं तो लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी है और जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी है, कि पहले 6 महीने केवल सर्वाइवल है। आपको किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री में बने रहना है। सबसे ज्यादा लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के जाते हैं वो कितने दिन नेटवर्किंग करी होती है? 0 से 6 महीने में ही तो छोड़ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोग सबसे ज्यादा उन्हें पकड़ लेते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जो 6 महीने का पीरियड है ना, उसमें आप कुछ कमा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो 6 महीने का काम है आपका, या आपके सीनियर का होना चाहिए, या आप सीनियर हो तो आपको अपनी टीम के प्रति क्या होना चाहिए कि 6 महीने तक मैं बस इसको अटैच रखूंगा, चाहे ये कमाए, केवल आपको बचे रहना है नेगेटिविटी से, बने रहना सिस्टम में, चाहे ट्रेनिंग के दौरान, सेमिनार से, या अपने सीनियर को कॉल करके, जिस भी वजह से तुम इसमें बस बने रहो। आपको अपनी जगह पे, जैसे मेट्रो पे क्या होता है, मेट्रो स्टेशन जब भीड़ होती है, राजीव चौक पे आप जाओ तो किसी तरीके से अंदर कदम पड़ना चाहिए, और एक बार गेट बंद हो जाए तो अगले स्टेशन उतरोगे ना। तो आपका टारगेट होना चाहिए किसी को भी बस 6 महीने इसमें बनाए रखना है। जो 6 महीने टिक गया उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद उससे क्या कराना है, जो 6 महीने से 3 साल का पीरियड होगा वो होगा आपका स्टेबिलिटी, संघर्ष, स्ट्रगल, जमने का। अब आपको यहां पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा आप मेहनत जो कर रहे होंगे 6 महीने से 3 साल तक, यानी कि आप 6th लेवल, 7th लेवल, 8th लेवल, यहाँ पे अब कमाने के लिए आप तैयारी शुरू करो, सीखना शुरू करो, इसमें दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि शुरू के 6 महीने में तो ऊपर से ही जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा वो अभी बताऊंगा मैं, हर चीज की स्लाइड बना के लाया हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ आएगा। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आता रहेगा। जब आप सबसे ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस से निकलेंगे ना, जो 6 महीने से 3 साल तक होता है, तो उसके बाद 3 साल से 25 साल, 3 साल से 25 साल का जो पीरियड होता है वो होता है सक्सेस। आप अपने आसपास देख लो, जो इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में जिनको मिनिमम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसी के बाद तो फूल माला और उनकी बातों की वैल्यू बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना। तो अगर वैल्यू जब बढ़ती है तो, लेकिन उससे पहले तो लोग बाग छोड़ जाते हैं, उससे पहले उन्होंने मेहनत भी तो करी है ना, स्ट्रगल किया है, तभी तो जाके उनको सक्सेस मिली। अभी आपने हो सकता है सुना ही पहला बार। तो सबसे पहले तो जो आपका 25 साल टारगेट होना चाहिए मिनिमम, एक कंपनी में आपको 25 साल रहने के लिए अगर आप तैयार हो तो इस इंडस्ट्री में आना, वरना कोई जरूरत। पता लगा आज आ गए 6 महीने इसमें, 1 साल उसमें, 2 साल उसमें, हो सकता है आप देखो यहाँ पे कुछ कंपनियां बदल के आए हो, तो ऊपर वाला जो मासूम होता है जिसको कुछ नहीं पता उसे माफ कर देता है ना। तो अभी तक तो हमें पता नहीं था ना कि एक कंपनी में 25 साल रुकना होता है, नहीं पता था ना, लेकिन आज तो पता चल गया, क्योंकि हमें सक्सेस कब मिलने वाली है। और हमने सक्सेस, हमने 3 साल में 8th, 9th, 10th लेवल किया और उसके बाद हम गायब हो गए। अब सक्सेस मिलने के टाइम पे हम, अब वो 4 कंपनियां बदल के किसी और कंपनी में जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें जान लगा के काम करनी चाहिए अपनी कंपनी में। कोई सुनेगा उसकी बात? नहीं सुनेगा। उसकी कोई रेस्पेक्ट होगी? नहीं होगी ना। और 25 साल के बाद अगर आप इंडस्ट्री में रुकते हो तब आप उस इंडस्ट्री के बापू कहलाते हो, फिर आपकी पूजा होने लगती है। तो मिनिमम 25 साल तो रुकना ही है, क्योंकि उसके बाद जो पीरियड है उसके बाद लाइफ शुरू होती है। जैसे मैंने बताया अभी मैं 31 साल में शुरू किया, मेरा टारगेट है डीटीएम में 50 साल। तो किसी की जरूरत नहीं है मेरे को ऑफर कर जाए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मेरे को कम जानते हैं, लेकिन जो मेरठ के उनको सबको पता है मेरे को कोई ऑफर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मार्केट में डिक्लेयर किया हुआ है। कुछ लोग अगर गए भी थे तो मैं सबसे ज्यादा अटैच शंटी भैया से हूं, मतलब अपनी हर बात जो मेरे को नहीं भी करनी चाहिए ना, मैं वो भी शेयर करता हूं उनसे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशन को अलग रखता हूं, मैं उनसे वो भी शेयर करता हूं। तो मैंने उनसे भी ये कह दिया था गाड़ी में बैठ के, मैंने कि भैया अगर कल को आपका जाने का मन हो ना तो हम भाई भाई हैं और तब तक रहेंगे जब तक आप मुझे अपनी कंपनी में आने के लिए फोन नहीं करोगे। अगर आपने गलती से टोक दिया ना तो उस दिन से भाईचारा भी खत्म है,
क्योंकि मेरा आपसे रिलेशन अलग है, लेकिन मेरा प्रोफेशन, मैं इस कंपनी में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप थे, आप मिले, ये मेरा लक था या मेरा सौभाग्य है, मेरे को हेल्प करी आपने, बहुत कुछ दिया, लेकिन यहाँ पे मैं किसके लिए आया हूँ? तो सबसे पहले तो ये आपने सोचना है, यहाँ पे आप किसी की वजह से आए हैं या अपने लिए आए हैं?